तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलदीप परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे मुंबई हाई कोर्ट से आ रही बड़ी खबर की तरफ, जिसमें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार इस बात पे गौर कर रही है, विचार कर रही है कि मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम, जिसको 2 केसों में उम्र कैद की सज़ा हुई है, यानी 25 साल की सज़ा। ये आदमी 2005 में पुर्तगाल से एक संधि के तहत भारत लाया गया था, जिसमें पुर्तगाल की कोर्ट ने ये शर्त रखी थी कि इसको ना तो फांसी की सज़ा दी जाएगी और ना ही इसको 25 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाएगी। और उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अबू सलेम के वकील इस बात की दुहाई लगा रहे हैं कि 2005 से वो 2025 तक पिछले 20 सालों में जेल में है और उसकी जो भारतीय कानून के मुताबिक जो सज़ा की मुआफ़ी मिलनी चाहिए, जो स्टेट होम डिपार्टमेंट देता है जेल अथॉरिटीज़ की रिकमेंडेशन पे, उसके मुताबिक उसको 5 साल की कुछ रियायत मिल सकती है, जो पहले कुछ भारतीय गैंगस्टरों को मिली है, जिनमें भाई ठाकुर और पप्पू कलानी के नाम शामिल हैं। हालांकि ये रियायत अभी तक बहुत सारे और क्रिमिनल्स को या गैंगस्टर्स को नहीं मिली है, लेकिन अबू सलेम ने ये अपना पूरा टाइम पीरियड कैलकुलेट करके कहा कि उसके 25 साल एक तरीके से पूरे हो चुके हैं और उसको अब जेल से छोड़ देना चाहिए, जिसको लेके महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा अजीबोगरीब एफिडेविट आज से 2 दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट में दिया, जिसमें कहा गया कि अबू सलेम की अर्ली रिलीज, समय के पहले छोड़ने की जो अर्जी है, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। यदि महाराष्ट्र सरकार अबू सलेम पे इतनी मेहरबान क्यों है, जबकि केंद्र की सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके वकील ने तो इस बात के खिलाफ ऑलरेडी हाई कोर्ट में अर्जी दे रखी है कि इसको नहीं छोड़ा जा सकता। क्या महाराष्ट्र सरकार का ये कोई टैक्टिकल मूव है या वो कोई कानूनी प्रक्रिया को कानून के हिसाब से सिद्ध करना चाहते हैं कि हमने इसकी रिक्वेस्ट पे गौर तो किया, लेकिन बाद में ये पाया कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये अभी देखने की बात होगी जब 23 जून को इस केस की अगली सुनवाई होगी। दोस्तों, अब आपको बता दें कि अबू सलेम ये रियायत, समय के पहले जेल से छूटने की रियायत क्यों मांग रहा है। दोस्तों, इसने इसी केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि उसको 2005 से पुर्तगाल में से भारत लाया गया और तब से वो लगातार जेल में है। उसने कोई छुट्टी नहीं ली, पैरोल नहीं ली, कोई ज़मानत उसको मिली नहीं, इसलिए उसकी जो जेल की सज़ा है वो 2005 से ही गिनी जाए। हालांकि उसको जो पहली सज़ा हुई थी वो 1995 के बिल्डर प्रदीप जैन के कत्ल केस में हुई थी 2015 में। जब इसको 2005 में लाया गया, इसके ऊपर वो केस चला और साथ के साथ इसके ऊपर केस चला मुंबई 1993 के मुंबई हमलों का केस, जिसमें इसने हथियार सप्लाई किए थे संजय दत्त को और कुछ और लोगों को, वो भी केस था। और प्रदीप जैन बिल्डर, मुंबई का बड़ा बिल्डर था। अब मैंने एक किस्सा भी बनाया था, उसके भाई को जब मारने की धमकी दी गई तो कैसे
उसकी मैंने बात करवाई थी, वो आपने किस्सा पढ़ा है, जिसमें मैंने कहा था मैंने अंडरवर्ल्ड से क्या कमाया, वो जरा एक बार दोबारा सुन लेना। इसी बिल्डर प्रदीप जैन का छोटा भाई था वो सुनील जैन, जिसकी मैंने बात की थी। खैर, अब इसको अबू सलेम को 2015 में 1995 के केस में 25 साल की सज़ा, मैक्सिमम जो समझौते के तहत भारत माना था पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट की शर्तें, उसके तहत दे दी गई। अब 2015 को 25 साल की सज़ा हुई तो वो 2040 में पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसने सुप्रीम कोर्ट में कहा। अब दूसरी बात भी बता देते हैं, 93 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी जो टाडा का केस चला अबू सलेम के ऊपर, उसमें इसको फिर 25 साल की सज़ा होती है 2017 में। तो पहली सज़ा 25 साल की 2015 में, दूसरी सज़ा 25 साल की 2017 में। अब 17 के 25 साल लगाए तो 2042 तक इसको जेल में रहना पड़ेगा। अगर 2015 वाली लगाएं तो 2040 तक। लेकिन ये आदमी गिन रहा है 2005 से, और ये इसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान भी ली। 5 से भी लेके चलो तो भी 2005 की पहली सज़ा जो है वो 2025 अभी आ गया, 25 और 20 और 5 2030 तक इसको अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन ये डिमांड कर रहा है कि 5 साल की मेरी जो रिमिशन होती है, जो माफ़ी होती है, गुड कंडक्ट। अब देखिए दोस्तों, कितनी हंसी आती है। अबू सलेम जैसे लोग जो दाऊद गैंग के लिए काम करते थे, छोटा शकील की जो किलिंग मशीन थी, वो माना जाता था अबू सलेम एक छोटा सा टैक्सी ड्राइवर मुंबई का, और बाद में जाके इतने बड़े कारनामे करता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, और उसके बाद में जब बड़ी मुश्किल से तो पुर्तगाल में घेरा जाता है तो ये पॉलिटिकल असाइलम का बहाना लेके शर्तों के साथ बाहर आता है। मतलब भारतीय कानून पे इसको यकीन नहीं। अब अगर इसकी वो 5 साल की जो छुट्टी बनती है जेल मैनुअल के हिसाब से, तो इसको अभी इसके 25 साल जो हैं वो पूरे हो जाते हैं 2025 में। 5 साल की छुट्टी होगी तो 20 साल हो गए 2005 से गिनो तो। उसके लिए इसकी अर्जी हाई कोर्ट में चल रही, शायद कुछ और समय मांगने के लिए, कानूनी दाव पेच खेलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये बात हाई कोर्ट में कह दी हो कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। लेकिन अच्छा व्यवहार पे ही आपको ये छूट मिलती है। और देखिए, हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान ली इसकी पहली अर्जी कि मेरी सज़ा 2005 से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई ज़मानत या पैरोल नहीं मिली। खैर, अब देखना होगा कि आगे होता क्या। लेकिन आपको बता दें कि इस किस्म की छूट जो है वो कुछ लोगों को मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। ये भी आपको उसका कारण क्या है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि पहले वसई बरार के अनडिस्प्यूटेड डॉन भाई ठाकर को पिछले दिनी कुछ महीने पहले इसी गुड बिहेवियर पे उसकी पुरानी सज़ा माफ़ करते हुए उसको छोड़ा गया। उसी तरह उल्लासनगर के पुराने डॉन पप्पू कलानी को भी छोड़ा गया, और वो दोनों बाहर हैं अभी। उसमें कुछ शर्तें रखी हुई हैं, कुछ अपील भी चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल वो जेल से बाहर है इसी गुड बिहेवियर के चलते हुए। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि दगड़ी डॉन अरुण गवली ने भी इसी किस्म की अपील लगा रखी है हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि उसके भी जो उम्र कैद की सज़ा हुई थी वो पूरी हो गई है, उसका गुड बिहेवियर है।
लेकिन उसके केस में एक बात उसके खिलाफ ये जाती है कि उस साल में 3-3 4-4 बार पैरोल ले लेता है, बाहर आ जाता है। कभी बेटी की शादी, कभी बेटे की शादी, कभी दुर्गा पूजा, कभी गणपति पूजा, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी बीमारी का इलाज, कभी हॉस्पिटल का, कभी पत्नी बीमार, कभी माँ बीमार, इस किस्म के उसको छुट्टियां बहुत ले लेता है और उसको मिल भी जाती। अरुण गवली का हाल तो बिल्कुल वो जो सरसा वाले डेरा का जो काम है, हरियाणा की जेल में बंद है और हर 4-5 महीने के बाद उसको भी लंबी चौड़ी जो है सच्चा सौदा डेरे वाला, उसको भी बेल मिल जाती। तो जो बड़े लोग हैं जिनकी पहुंच है उनको पैरोल मिल जाती है, घर आने जाने घूमने फिरने का मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 30-30 साल पूरे हो गए, 25 साल तो छोड़िए, उनके गुड बिहेवियर पे उनको जमानत नहीं मिलती, जिनमें सबसे बड़ा नाम है बबलू श्रीवास्तव का। तकरीबन 30 साल से जेल में है वो, लेकिन उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर चुका है लेकिन उसकी बात मानी नहीं गई। उसके पीछे कहा जाता है कि बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। एक ज़माने में वो भारतीय एजेंसीज के लिए काम करता था, बाहर आएगा तो कुछ खोल सकता है, राज खोलेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसको आज तक बाहर आने का मौका नहीं मिला। उसका भी गुड बिहेवियर है, उसने भी कभी पैरोल नहीं लिया, कभी बाहर नहीं आया। अगर अबू सलेम की बात मानी जाती है तो उसमें बबलू श्रीवास्तव का क्या कसूर है, उसको क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। उसी तरह सुभाष सिंह ठाकुर कितने सालों में जेल में है, लेकिन वो थोड़ा चालाक आदमी है, कुछ बीमारी का बहाना लगा के कई कई साल वो हॉस्पिटल में रह लेता है। वो भी एक आज़ादी वाली बात ही है, जहाँ उसको कोई भी आके मिल सकता है। हॉस्पिटल जेल तो होती नहीं, तो उसको मिलने वाले उसका काम धंधा भी चलता है, उसके लोग धंधे बिजनेस भी कर रहे हैं मुंबई में और जगह पे, और वो इलेक्शनों में कुछ अपने चहेतों की मदद भी करता है, इसलिए उसको अस्पताल में बैठने की इजाज़त दे दी जाए। कई कई साल तक वो हॉस्पिटल में लगातार रहा। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन जेल से जो सज़ा है उससे छुटकारा उसको नहीं मिला। कोई सज़ा की शर्तें तो उसने भी कोई तोड़ी नहीं। तो अगर आदमी को आपने हॉस्पिटल में रखना तो उसको छोड़ ही दो, तो उसको बैठा के रख के इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। तो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं हमारी कानूनी प्रक्रिया पर। जो आदमी तो इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के कानून के तहत उनको सज़ा ही, उनको तो हम कोई रियायत देने की बात करते नहीं। लेकिन जो आदमी जिसको हम बाहर से पकड़ के लेके आए, वहाँ की सरकार ने और अदालत ने शर्तें रखी, हमने मानी, वो मानने के बाद उसको आगे रियायत भी दे रहे हैं, भले कोई भी अदालत दे। तो ये कोई नेचुरल जस्टिस वाली बात नहीं है। इसी तरह एक और आदमी पिछले 25-30 साल से वो भी जेल में बैठा, उसका नाम है यूसुफ बचकाना। वो बेंगलौर की एक जेल में है। उसको भी आज तक कोई रियायत नहीं दी जा रही। उसने बहुत अपीलें की हैं। तो अब एक क्रिमिनल के लिए मापदंड और दूसरे क्रिमिनल के लिए मापदंड और, ये बात कहाँ तक सही होगी नहीं होगी ये देखना होगा अगले महीने जून में, जब इस केस की नेक्स्ट हीयरिंग जो है, अगली तारीख जो है वो मुंबई हाई कोर्ट में होगी। अब अगर महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में बता देती है कि हमने अबू सलेम की अर्ली रिलीज़ की अर्जी को ठुकरा दिया है, तो इसका मतलब सीधा साधा इमीडिएटली ये होगा कि उसको 2030 तक तो जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती है। बड़ी कोर्ट है तो उनका दिल भी बड़ा है,
प्रदीप शर्मा को एक छूट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो 7-8 महीने से अभी तक चल रही है, जबकि उसको सरेंडर करके जेल जाना चाहिए था। उम्र कैद की सज़ा हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर लेके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो महाराष्ट्र पुलिस के रहे हैं प्रदीप शर्मा, वो अभी तक मुंबई में आज़ाद घूम रहे हैं। खैर, हम किसी की आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं, बात तो कानून की है। और महाराष्ट्र सरकार ने कोई एक्शन भी नहीं लिया अभी तक शायद कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी धारा के तहत उसको आज़ाद घूमने की परमिशन दी है, ये भी देखना होगा आने वाले दिनों में। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि अदालत अपना फैसला देगी 23 तारीख को, और उसके बाद देखना होगा सुप्रीम कोर्ट तक कब तक ये केस चलता है। लेकिन फ़िलहाल लगता नहीं कि महाराष्ट्र सरकार के एफिडेविट के बाद भी अबू सलेम जल्दी बाहर आ जाए। सो आने वाले दिनों में इसी किस्म की अंडरवर्ल्ड से जुड़ी किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।